हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट मौर्यन पीरियड, फॉरेन सक्सेसर। इसके पहले वाले सेशन में हमने इंडियन सक्सेसर के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे फॉरेन सक्सेसर के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। फॉरेन सक्सेसर में अलेक्जेंडर के डेथ के बाद बहुत सारे ग्रीक्स आए, नॉर्थ एंड वेस्टर्न बॉर्डर पे वो सेटल हो गए, जिसमें सबसे पहले हम इंडो ग्रीक किंगडम के बारे में देखेंगे। अगर हम ओरिजिन की बात करें, ग्रीक्स यवना हु कम्स टू इंडिया अंडर द सक्सेसर ऑफ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के बाद जो बहुत सारे ग्रीक आए और कहाँ पे सेटल हुए, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे सेटल हो गए, जिसमें सबसे पहले यवनास इंडो ग्रीक आए और उन्होंने अपना किंगडम जो है वो एस्टेब्लिश किया। अगर हम इंडो ग्रीक के रूरल्स की बात करें तो सबसे पहले रूरल्स थे डेमेट्रियस। सबसे पहले रूरल कौन थे? डेमेट्रियस, किंग ऑफ बैक्ट्रिया, जिसका किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? पुष्यमित्र शुंगा के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। यहाँ पे हमें याद रखना है कि डेमेट्रियस का किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? तो कॉन्फ्लिक्ट विद पुष्यमित्र शुंगा। नाउ नेक्स्ट रूरल जो है इंडो ग्रीक के, नेक्स्ट रूरल है मिएंडर। मिएंडर जिसे मिलिंदा के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट एंड फेमस इंपॉर्टेंट रूरल है इंडो ग्रीक के। कौन है? मिलिंदा, जिसे मिएंडर के नाम से भी जाना जाता है। मिएंडर ने इंडो ग्रीक पावर को स्टेबलाइज किया और इसके साथ इसको एक्सपांड भी किया। मिएंडर ने अपना इंडो ग्रीक एम्पायर है कहाँ कहाँ पे एक्सपांड किया, तो ये भी हमें याद रखना है। साउथ अफगान, एक तो साउथ अफगान, गांधारा, ठीक है, गांधारा कहाँ पे? आज के पाकिस्तान में सिचुएटेड है गांधारा। तो मिएंडर ने साउथ अफगान और गांधारा में अपना इंडो ग्रीक एम्पायर है उसका एक्सपांड किया। इसके अलावा हमें याद रखना है कि मिएंडर का जो कैपिटल था वो कौन सा था? तो इसका कैपिटल था शकाला। शकाला आज के पंजाब में सिचुएटेड है। तो हमें याद रखना है कि मिएंडर का जो कैपिटल था, इंडो ग्रीक एम्पायर का कैपिटल मिएंडर के अंडर कौन सा था? शकाला, आज के पंजाब में सिचुएटेड है। इसके अलावा मिएंडर जो है उन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया था, तो वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे किसके अंडर? तो नागसेन के अंडर। तो ये भी हमें याद रखना है कि नागसेन के अंडर जो मिएंडर थे वो बुद्धिज़्म उन्होंने अपनाया था। इसके अलावा नागसेन एंड मिएंडर, मिलिंदा के बीच में जो बातचीत हुई थी उसके ऊपर एक टेक्स्ट भी लिखा गया है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। तो हमें याद रखना है मिलिंद पन्हो क्या है? तो नागसेन एंड मिएंडर के बीच में जो बातचीत हुई थी उसको लिखा गया है मिलिंद पन्हो। तो इसका जो मिएंडर के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है? तो मिलिंद पन्हो नाम के टेक्स्ट से मिलता है। मिएंडर के बाद हमारा इम्पोर्टेंट इंडो ग्रीक रूरल है हर्मियस। तो ये भी हमें याद रखना है कि थर्ड रूरल कौन सा है? हर्मियस। हर्मियस जो है वो इंडो ग्रीक के लास्ट रूरल थे। तो ये भी हमें याद रखना है कि इंडो ग्रीक एम्पायर के लास्ट रूरल कौन थे? हर्मियस। इंपॉर्टेंट रूरल की बात करें तो डेमेट्रियस, जिसने सबसे पहले जो है इंडो ग्रीक का एस्टेब्लिश किया था कॉन्फ्लिक्ट विद पुष्यमित्र शुंगा। सेकंड मिएंडर, जिसे मिलिंदा के नाम से भी जाना जाता है, जिसने अपनी पावर को एस्टेब्लिश किया, स्टेबलाइज किया और एक्सपांड किया, जिसका कैपिटल था शकाला। इसके अलावा नागसेन के अंडर वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए। मिलिंद पन्हो में इसका मेंशन है। इसके अलावा लास्ट रूरल कौन से इंडो ग्रीक के? हर्मियस। हर्मियस जो है वो लास्ट रूरल है इंडो ग्रीक के। इतना हमें इंडो ग्रीक रूरल्स के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम एक्सटेंट की बात करें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब में उन्होंने एक्सटेंड किया था। गांधारा एंड पार्ट ऑफ राजस्थान, यहाँ पे जो इंडो ग्रीक है उन्होंने अपना एक्सपांशन किया था, अपने रीजन को, किंगडम को एक्सपांड किया था। अगर इसके बाद हम उसके फीचर्स की बात करें, इंट्रोड्यूस हेलेनिस्टिक कल्चर एंड आर्ट। तो हेलेनिस्टिक कल्चर एंड आर्ट को इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा बेल्जियम कॉइन, ग्रीक एंड खारोस्ती। तो ये भी हमें याद रखना है, बेल्जियम कॉइन्स है उसमें कौन सी स्क्रिप्ट देखने को मिलती है? ग्रीक एंड खारोस्ती स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। किंग मिएंडर बिकम फॉलोवर ऑफ बुद्धिज़्म, मेंशन इन मिलिंद पन्हा। तो यहाँ कहाँ पे मेंशन है कि उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया था? तो मिलिंद पन्हा में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे शक डायनेस्टी। शक डायनेस्टी जिसे वेस्टर्न क्षत्रपास के नाम से भी जाना जाता है। शक जो ओरिजिनली सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते हैं, शक
जो ओरिजिनली सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते हैं, पतंजलि के महाभाष्य में उनके बारे में लिखा गया है अनिर्वासिता शूद्रास। तो पतंजलि के महाभाष्य में उनके बारे में क्या लिखा गया है? अनिर्वासिता शूद्रा मेंशन किया गया है। इसके अलावा शक डायनेस्टी है, तो शक रूरल्स के जो है वो 5 ब्रांचेस थी। सो सबसे पहले अगर हम शक डायनेस्टी की 5 ब्रांचेस की बात करें तो फर्स्ट ब्रांच जो है वो कौन सी है? अफगानिस्तान। तो ये भी हमें फर्स्ट कौन है? अफगान। सो अफगान में कौन से रूरल थे? तो वो भी हमें याद रखना है, वोनोनेंस। तो ये कहाँ पे रूल करते थे? अफगान में। सेकंड ब्रांच जो है वो पंजाब। वहाँ पे सेकंड ब्रांच हमारे शक डायनेस्टी की, जहाँ पे तक्षशिला जो है उसका क्या था? कैपिटल था। तो ये भी हमें याद रखना है कि तक्षशिला जो है उसका कैपिटल था। यहाँ के रूरल का नाम क्या है? मोगा। तो ये भी हमें याद रखना है कि मोगा जो है वो इम्पोर्टेंट रूरल है शक डायनेस्टी के। थर्ड ब्रांच जो है वो कौन सी है? तो वो मथुरा, ठीक है। थर्ड ब्रांच कौन सी है? मथुरा में भी उसके रूरल का नाम क्या है? तो अजिलाइस बोलते हैं उसको। अजिलाइस जो है मथुरा में रूल करते थे। फोर्थ ब्रांच वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है, फोर्थ ब्रांच कहाँ पे? वेस्टर्न इंडिया और स्पेशली गुजरात। और इसके इम्पोर्टेंट रूरल का नाम क्या है? तो रुद्रदामन 1। तो ये भी हमें याद रखना है कि रुद्रदामन 1 जो इम्पोर्टेंट रूरल है, तो ये भी हमें याद रखना है वो कहाँ पे? गुजरात से बिलोंग करते हैं। एंड फिफ्थ ब्रांच जो है वो दक्कन ब्रांच। नाउ ये 5 ब्रांच हमको याद रखनी है। इसके अलावा इसके इम्पोर्टेंट रूरल की बात करें तो फर्स्ट रूरल जो है वो मोगा। तो ये भी हमें याद रखना है कि फर्स्ट रूरल कौन सा है? मोगा। अगर हम मोगा की बात करें तो फर्स्ट किंग हु एस्टैब्लिश पावर टू इंडिया में भी कहाँ पे? ज़्यादातर गांधारा में इन्होंने अपनी जो पावर है एस्टैब्लिश की थी। तो ये हमें याद रखना है, गांधारा, ठीक है। और इसकी जो मोगा की जो मेन कैपिटल कौन सा था? तो तक्षशिला। गांधारा में उसने अपनी पावर एक्सटेंड की थी और तक्षशिला जो है उसकी कैपिटल था। सेकंड इम्पोर्टेंट रूरल की बात करें तो हमें याद रखना है रुद्रदामन 1 के बारे में। रुद्रदामन 1 जो इम्पोर्टेंट रूरल है जिसने सुदर्शन लेक को इम्प्रूव करवाया था। सुदर्शन लेक जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो रीजन में उसका फॉर्मेशन हुआ था, सुदर्शन लेक, वहाँ पे उसका क्या करवाया उन्होंने? इम्प्रूव करवाया, रिपेयरिंग करवाई। इसके अलावा रुद्रदामन 1 के बारे में गिरनार इंस्क्रिप्शन जूनागढ़ से हमें मेंशन मिलता है। तो ये भी हमें याद रखना है कि गिरनार इंस्क्रिप्शन जूनागढ़ से कौन से रूरल का हमें क्या मिलता है? मेंशन मिलता है। तो हमें याद रखना है रुद्रदामन 1 का। अलावा रुद्रदामन 1 ने 2 बार गौतमीपुत्र सतकर्णी को हराया था। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछा गया है कि कौन से किंग ने गौतमीपुत्र सतकर्णी को 2 बार हराया था? तो रुद्रदामन 1। इसका मेंशन रुद्रदामन 1 का मेंशन हमें कौन से इंस्क्रिप्शन में मिलता है? तो गिरनार इंस्क्रिप्शन जूनागढ़ में मेंशन है। रुद्रदामन 1 ने सुदर्शन लेक को इम्प्रूव करवाया था, रिपेयर करवाया था। तो ये भी हमें याद रखना है। सुदर्शन लेक जो है वो कौन से काल का है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड का है। इसके बाद अगर हम इसके कैपिटल की बात करें तो कैपिटल कौन सा था शक डायनेस्टी का? तो उज्जैन। एक्सटेंड की बात करें तो वेस्टर्न इंडिया, जहाँ पे गुजरात, मालवा, सौराष्ट्र एंड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में इन्होंने अपनी जो डायनेस्टी है उसका एक्सटेंशन किया था। फीचर्स की बात करें तो रुद्रदामन 1 जो ग्रेट रूरल है, इसका हमें मतलब इसका जो बारे में हमें कहाँ पे पता चलता है? रुद्रदामन 1 के बारे में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, गिरनार इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। इसके अलावा यूज्ड संस्कृत लैंग्वेज इन इंस्क्रिप्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये हमें याद रखना है कि रुद्रदामन के बारे में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में जो लिखा गया है, इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो कौन सी लैंग्वेज में है? तो संस्कृत लैंग्वेज में है। डेवलप ट्रेड एंड इरिगेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रतिहांस के बारे में, जिसे पहलावास के नाम से भी जाना जाता है। ऑरिजिन प्रतिहांस कम फ्रॉम ईरान एंड सेटल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो ये भी हमें याद रखना है कि वो ईरान से आए थे और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो सेटल हो गए। इसके अलावा अगर हम प्रतिहांस की बात करें तो इम्पोर्टेंट रूरल कौन है? गोंडोफ्रेक्स इसके इम्पोर्टेंट रूरल है। कैपिटल कौन सी थी? तक्षशिला। एक्सटेंड पंजाब एंड गांधारा रीजन में प्रतिहांस ने अपना एक्सटेंशन किया था। इसके अलावा अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो रूल बिटवीन शका एंड कुशाना।
कुषाण एंड शक के बीच में ये बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए इन्होंने रूल किया था। इसके अलावा प्रमोट द आर्ट एंड कल्चर ऑफ इन गांधारा आर्ट को इन्होंने प्रमोट किया था। देयर कोइंस हैड ग्रीक लेजेंड बट इंडियन स्टाइल। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कुषाण एम्पायर। तो कुषाण एम्पायर जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। कुशाना, जिसे मून ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हमें याद रखना है कि इसे कौन सी ट्राइब के नाम से जाना जाता है, तो यूज़ेही ट्राइब, जिसे मून ट्राइब भी बोलते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है, यूज़ेही ट्राइब जिसे मून ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है। कुशाना वेर अ ब्रांच ऑफ यूज़ेही ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया। कथफेसिस वन लेड द फाउंडेशन ऑफ कुशाना। तो इन्होंने कुशाना जो है उसका एम्पायर का फाउंडेशन किया था। इसके अलावा इन्होंने कॉपर कॉइन इशू किए थे। कॉपर कॉइन जो है वो रोमन लैंग्वेज में से ऑरिस के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑरिस टाइप कॉइन जो है वो कौन से रूरल के टाइम पे इमर्ज हुए थे, तो कथफिशेस। तो ये भी हमें याद रखना है। इसके जो कॉपर कॉइन है उसे कौन से नाम से जाना जाता है, ऑरिस। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे CDS एग्ज़ाम में आ गया, UPSC CDS में आ गया है कि ऑरिस क्या है। तो ऑरिस टाइप ऑफ कॉपर कॉइन कौन से रूरल के टाइम पे, तो कथफिशेस वन जो कनिष्का डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। यहाँ पे जो कॉइन्स है, कॉपर कॉइन्स है, वो सजेस्ट करते हैं कि वो लोग बुद्धिज़्म में बिलीव करते थे। तो ये भी हमें याद रखना है कि ऑरिस क्या मेंशन करते थे कि वो लोग बुद्धिज़्म से भी एसोसिएटेड थे, बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। इसके अलावा ये ऑरिस जो है वो ट्रेड करने के लिए ये लोग यूज़ करते थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूरल जो है वो है वीमा कथफिशेस। इन्होंने प्रतिहार से गांधारा को जीत लिया था। तो ये भी हमें याद रखना है कि गांधारा को कुशाना डायनेस्टी में किसने इंक्लूड किया था, तो वीमा ने। इसके अलावा इन्होंने गोल्ड एंड कॉपर कॉइन को इमर्ज किया था, इशू किया था, और इशू लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन। तो कुशाना के टाइम पे गोल्ड कॉइन को सबसे पहले किसने इमर्ज किया था, तो वीमा ने इमर्ज किया था, इशू किया था। इसके अलावा इनके जो सारे कॉइन्स है गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स में साइन ऑफ शिवा देखने को मिलता है। तो शिव के लॉर्ड शिवा के साइन देखने को मिलते। इसका मतलब ये किसके डिवोटी थे, तो लॉर्ड शिवा के डिवोटी थे। तो वीमा लॉर्ड शिवा के डिवोटी थे। इसके अलावा इन्होंने अपने आप को महेश्वरा टाइटल दिया है। तो ये महेश्वरा टाइटल उनके कॉइन में देखने को मिलता है। तो ये भी हमें याद रखना है कि किस कुशाना रूरल ने अपने आप को महेश्वरा टाइटल से टाइटल दिया है। तो ये हमें याद रखना है, वीमा ने। इसके अलावा इन्होंने जो गोल्ड एंड कॉपर कॉइन बनवाए थे उसमें लॉर्ड शिवा का साइन है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूरल ऑफ कुषाण डायनेस्टी इस कनिष्का। तो ये हमें कनिष्का के बारे में सब याद रखना है कि कनिष्का, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें रबतक इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलती है। तो ये भी याद रखना है कि कौन से इंस्क्रिप्शन में कनिष्का के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, तो रबतक इंस्क्रिप्शन में कनिष्का के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा रबतक इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में देवपुत्र लिखा गया है। देवपुत्र किसका दूसरा नाम है, तो कनिष्का का दूसरा नाम क्या है, देवपुत्रा। इसके अलावा कनिष्का के जो कॉइन्स है उसमें कनिष्का ने पिक्ड हेलमेट वेयर किया है। तो ये भी हमें याद रखना है कि कनिष्का ने कौन सा हेलमेट वेयर किया है अपने कॉइन में, तो पिक्ड हेलमेट वेयर किया है। इसके अलावा कनिष्का के दो कैपिटल थे, एक था पुरुषपुरा और दूसरा था मथुरा। तो ये भी हमें याद रखना है कि कनिष्का के दो कैपिटल कौन कौन से थे, पुरुषपुरा एंड मथुरा। कनिष्का ने शक एरा का स्टार्ट किया था। तो शक एरा जो है वो किसने स्टार्ट किया था, कनिष्का ने। इसके अलावा कनिष्का ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हेल्ड की थी। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने की थी, तो कनिष्का ने की थी। इसके अलावा कनिष्का ने ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो करी थी, वो किसकी एडवाइस पे की थी, तो ये भी हमें याद रखना है कि पासा के एडवाइस पे कनिष्का ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हेल्ड किया था। इसके अलावा कनिष्का ने मथुरा स्कूल, गांधार स्कूल के स्कल्पचर को प्रमोट किया था। मथुरा एंड गांधार स्कूल को प्रमोट करने के अलावा कनिष्का ने जो फेमस सिल्क रूट है उस पर भी अपना कंट्रोल कर लिया था। तो ये भी हमें याद रखना है फॉर प्रीलिम्स के लिए। कुषाण डायनेस्टी के फीचर्स की बात करें तो अंडर कनिष्का द एम्पायर रीच इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट, एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रोड नेटवर्क, हेल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एट कश्मीर एंड प्रमोट बुद्धिज्म, ट्रेड एंड आर्ट। अगर हम फॉरेन सक्सेसर के
एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो किंग हैड एब्सोल्यूट पावर, सारी पावर किसके पास होती थी? किंग के पास होती थी। प्रोविंस वर डिवाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट, ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू कलेक्शन एंड जस्टिस, यूज द लोकल अथॉरिटीज कंटिन्यूड एंड कॉइनेज सिस्टम वेल डेवलप्ड। तो यहाँ पे कॉइनेज सिस्टम जो है उसका ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला कनिष्का के टाइम पे सबसे ज़्यादा। इसके अलावा इकोनॉमी और ट्रेड की बात करें तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर था। ट्रेड एंड कॉमर्स भी देखने को मिला। इसके अलावा कॉइन जो है उसका यूज़ जो है वो इंक्रीज़ हुआ। तो अगर ट्रेड इंक्रीज़ होगा तो कॉइन का यूज़ भी इंक्रीज़ होगा। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट की बात करें तो ये हमें याद रखना है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स कौन कौन से थे? तो उत्तर प्रथा एंड दक्षिण प्रथा। उत्तर प्रथा कहाँ से कहाँ पे एक्सटेंड है? तो फ्रॉम पंजाब टू गंगा वैली। एंड दक्षिण पथ कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है? सेंट्रल इंडिया टू साउथ इंडिया। ट्रेड विद रोमन, सेंट्रल एशिया, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये हमें याद रखना है ना। अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा, विहारा, चैत्या कंटिन्यू। तो यहाँ पे स्तूप, विहार एंड चैत्या का जो कंस्ट्रक्शन है वो चला आ रहा था। स्तूप एट सांची, बारहट, अमरावती आर इम्पोर्टेंट। इसके अलावा अगर हम स्कल्पचर की बात करें तो गांधारा स्कूल जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट हुई थी। इसके अलावा गांधारा स्कूल जो है उसकी बुद्धिज़्म और जो मथुरा स्कूल है उसके बुद्धिज़्म स्कल्पचर में क्या डिफरेंस है? तो गांधारा स्कूल के स्कल्पचर जो है वो रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर ऑफ बुद्धा, रियलिस्टिक ह्यूमन जैसे दिखते थे। और मथुरा स्टाइल जो है वो रेड स्टैंडस्टोन स्कल्पचर, इंडियन स्टाइल। तो मथुरा स्टाइल में इंडियन स्टाइल देखने को मिलती थी। इसके अलावा फॉरेन सक्सेसर की वजह से यहाँ पे पोट्री एंड आर्किटेक्चर में भी इम्पैक्ट देखने को मिला। जैसे हमारे जो फॉरेनर सक्सेसर है उन्होंने बर्न्ड ब्रिक के जो फ्लोरिंग है उसको इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा रेड पॉटरी टेक्निक है उसको भी इंट्रोड्यूस किया। अगर हम टैक्स की बात करें तो फॉरेन सक्सेसर के टाइम पे कौन कौन से टैक्स जो है वो एमर्ज हुए थे? तो सब बुद्धिस्ट टैक्स यहाँ पे देखने को मिलते। तो कौन कौन से वो भी हमें याद रखना है। महावस्तु एंड दिव्य वंदना। तो महावस्तु एंड दिव्य वंदना जो है वो हमें पोस्ट मौर्य पीरियड फॉरेन सक्सेसर के टाइम के दो टैक्स देखने को मिलते हैं और ये मेनली बुद्धिस्ट टैक्स है। तो आज हमने पोस्ट मौर्य पीरियड में फॉरेन सक्सेसर को कवर किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूपीएससी विद केटी।